तो हमारे जो सबसे पहले दो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन पैटर्न। ये पैटर्न दिखने में बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं। तो आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है ये है हमारी हैमर कैंडल और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये है हमारी हैंगिंग मैन कैंडल। अब दिखने में दोनों कैंडल सेम है, बस दोनों के कलर में डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कैंडल अगर ग्रीन की जगह रेड भी होगी तब भी ये हैमर कैंडल ही होगी, जबकि ये कैंडल अगर रेड की जगह ग्रीन भी होगी तब भी ये हैंगिंग मैन कैंडल ही होगी। क्योंकि यहां पर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रेंड। ये जो हमारी हैमर कैंडल होती है ये डाउन ट्रेंड में बनती है और इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये एक बुलिश कैंडल है। जबकि जो हमारी हैंगिंग मैन कैंडल होती है ये अप ट्रेंड में बनती है और इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये एक बेयरिश कैंडल होता है। जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये दोनों पैटर्न्स भी दिखने में बिल्कुल सिमिलर हैं। आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न कुछ इस तरीके के नजर आ रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये ग्रीन कलर का है और ये रेड कलर का है। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये ग्रीन की जगह रेड भी होगा तब भी ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ही होगा, और अगर ये रेड की जगह ग्रीन भी होगा तब भी ये हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न ही होगा। क्योंकि यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो होता है ट्रेंड का। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, और इसको इन्वर्टेड हैमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे एक हथौड़े को उल्टा रखा गया है। तो ये जो पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी अगर डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनेगा तो ये एक बुलिश पैटर्न होगा और इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर यही पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगा, फिर चाहे वो रेड बने या फिर ग्रीन बने, तो ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न होगा और इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। यहां पर एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न है इसमें आपको नीचे कोई भी विक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस जगह पर अगर छोटी सी कोई विक होती है तब भी उसको हैमर पैटर्न ही माना जाता है, और यहां पर भी अगर इसकी जगह पर एक छोटी सी विक होती है तो उसको शूटिंग स्टार पैटर्न ही माना जाता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप में मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है और उसके बाद एक सिंगल कैंडल बनती है जिसकी जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, और जिसकी जो अपर एंड लोअर विक होती है वो उसकी बॉडी के लगभग 2 टाइम्स होती है। यहां पर अपर एंड लोअर विक थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन लगभग ये एक बराबर होती है। और ये जो पैटर्न होता है ये एक लट्टू की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप पैटर्न कहा जाता है। यहां पर ये पैटर्न हमने आपको ग्रीन कलर का दिखाया है, इसकी जगह पर अगर ये रेड कलर का भी होगा तब भी वो बुलिश स्पिनिंग टॉप ही होगा, क्योंकि यहां पर ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद इसका जो हाई है आपने उसको मार्क कर देना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है अगर वो उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां से माना जाता है कि मार्केट के बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको वॉल्यूम का यूज करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। इसका जो अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बेयरिश स्पिनिंग टॉप, जिसमें मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है